नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा कांवरियों की सेवा, जलपान एवं विश्राम व्यवस्था का किया गया कार्यक्रम। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां ट्रक आया बिजली लाइन की चपेट में। और अंत में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां छत्रपति संभाजी नगर में साईं किसान समूह ने अलग अंदाज में मनाया विश्व प्रकृति दिवस। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ की है, जहां धर्म पुरोहित आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा कांवरियों की सेवा, जलपान एवं विश्राम व्यवस्था का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवरिया वाले सज्जनों की सेवा, जलपान, विश्राम की व्यवस्था की गई। इसमें लगभग 15,000 कांवरियों की सेवा की गई। यह कार्य धर्म पुरोहित आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज पाठक, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से संवाददाता अंबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर बालाघाट जिले के ग्राम शेरवनी में धान भरने आए 16 चक्का ट्रक 11,000 केवी बिजली लाइन के चपेट में आ गया, जिससे ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ दोनों जिला दाऊद गुजरात के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर और पंचनामा कार्यवाही कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक ग्राम शेरवनी में धान लोड करने आया था, जो ट्रक को बैक करते समय ट्रक 11,000 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर हवा की तरह फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। खबर सुनकर क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही गांव से गुजर रही विद्युत लाइन के झूलते हुए तारों को तत्काल ठीक करने की बात कही है। शेरवी टोले में बड़ी दर्दनाक एक विदारक घटना हुई है और करीब बहुत बड़ा ट्रक एक अपनी व्यवस्था अनुसार धान खरीदी के लिए ग्राम शेरवी में आया हुआ था। धान खरीदने के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक को पलटाना चाहा, लेकिन यहाँ शेरवी आने के बाद वो जब कॉर्नर पे पहुंचा तो यहाँ पे अव्यवस्था के तौर पे 11 केवी की तार जो झूलती हुई थी उससे टकरा गया, जिसका करंट आने की वजह से दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। दोनों जो है बाहर के हैं, गुजरात के हैं और ये रितेश असाटी जो लामटा का खरीदार बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत एक दर्दनाक घटना है। इसकी विवेचना की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को यहाँ से भेजा जा रहा है। और मैं एमपीपी को सतर्क करना चाहूंगा कि जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर तार अगर रोड के ऊपर झूल रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनकी हाइट बढ़ाई जाए या उनको शिफ्ट कराया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटित हो। जितनी भी पंचायत इस परसवाड़ा के अंदर आती है, इस मेरा मैसेज आप नोट कर लेंगे। एमपी तक अगर ये न्यूज जाएगी तो उस बात को ध्यान रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेरवी ग्राम में एक सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों को करंट लगने से मृत्यु हुई है। मौके पे जाकर देखने पे पता चला कि एक ट्रक था, गुजरात से आया हुआ था धान खरीदने के लिए, मतलब धान लेने के लिए आया हुआ था। तो वो ग्राम पंचायत शेरवी के सामने से उसको बैक कर रहे थे वो ट्रक को, और ट्रक को बैक करने के दौरान जो 11 केवी की लाइन निकली हुई है उसमें टच होने से उसको करंट उस पूरे ट्रक में फैल गया। और ट्रक में फैलने से जो ड्राइवर और क्लीनर, ड्राइवर का नाम है साजिद और अपना जो क्लीनर था वो सादिक खान था, ये दोनों दाहोद के रहने वाले हैं। इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। बालाघाट से संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के, जहां जालना शहर के महेश भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। जिला कांग्रेस प्रभारी निरीक्षक नामदेव राव पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की सभी विधानसभाओं में कांग्रेस से टिकट देने की मांग की है। आगामी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लाडली बहन और लाडली भाई योजना भी शुरू की गई है। ऐसी योजनाएं किसी की भी झोली में नहीं पड़ी होंगी। आज जालना के महेश भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद कल्याण काले ने लाडली बहन और लाडले भाई योजना की जमकर आलोचना की। सांसद कल्याण काले ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसी योजना की घोषणा का मतलब है कि जनता को गुमराह करना। काँग्रेस कार्यकर्त्याची जी बैठक या ठिकाणी आयोजित कशासाठी करण्यात आली,
की त्यांच्या सूचना काय आहे। आम्हाला ज्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून कार्यालयाकडून ज्या सूचना दिल्या गेल्या की प्रत्येक मतदारसंघ निहाय आढावा घ्या, तालुका निहाय आढावा घ्या आणि त्या आढाव्याच्या माध्यमातून आम्हाला सूचना करा की कोणते कोणते मतदारसंघ आपल्याला सोडून घेतले पाहिजे। तर जालना जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्याची अशी भावना आहे की अजून किमान 2 मतदारसंघ आपल्याला वाढवून घेतले पाहिजे, अशी प्रमुख कार्यकर्त्यामधली चर्चा आहे। आता जेव्हा आपण सगळे आम्ही बसू आणि आमचे पवार साहेब प्रभारी आहे ते जेव्हा सगळ्या तालुक्याचा आढावा घेतील त्यावेळेला लवकरात लवकर आमचा वर अहवाल जाईल आणि त्याच्यावरून निश्चित होईल की जालना जिल्ह्यामध्ये अजून किती जागा वाढवून घ्यायच्या। काळेसाहेब, खरं तर निवडणुकीत तोंडावर राज्य सरकारकडनं जे घोषणांचा पाऊस पडताना आपल्याला पाहायला मिळतं, लाडका बहीण असेल, लाडका भाऊ असेल, याबद्दल कसं बघताय? लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका दाजी, लाडका साला हे सगळं निवडणुकीच्या तोंडावर आहे आणि निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या घोषणा आहे, लबाडाचा आवत न खाल्ल्याशिवाय काय खरं नाही। म्हणून त्याच्यावर जनतेला कळून चुकलंय की यांनी हे निवडणुकीच्या तोंडावर केलेलं दाखवलेलं गाजर आहे, याचं काही खरं नाही म्हणून। त्याच्यामुळं आता जनता जनार्दनाला कळून चुकलंय। पहिल्यांदा 15 लाखाची घोषणा केली होती, आता या 1500 रुपयावर लोक ऐकणार आहे का? त्यामुळे लोकांना या 15 लाखाचा अनुभव असल्यामुळे या 1500वर लोक भुलणार नाही। महाराष्ट्र से संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर जमुई की है, जहां एक भाई ने जमीनी विवाद में अपने भाई पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें बड़ा भाई बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी कारू रविदास पिता अर्जुन रविदास के रूप में हुई है। मृतक के बेटे चंदन कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम जमीन विवाद को लेकर मेरे पिता और चाचा टोकन रविदास ने बीच में लड़ाई हो गई, जिससे लड़ाई के दौरान टोकन रविदास ने खटिया के डंडे से हमला कर दिया, जिससे मेरे पिता कारू रविदास को आंख के पास से गंभीर चोट आ गई, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। वहीं देर शाम खैरा पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस द्वारा मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या के मामले किए गए इस्तेमाल डंडे को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हत्या के आरोपी टोकन रविदास फरार है। मतलब खाटी के पौवा से मारा? हाँ, खाटी के पौवा से मारा, एक ही बार मारा। कितने बजे की घटना है? 7 बजे। काहे मारा? काहे मारा क्या मालूम है, पहले से लड़ाई झगड़ा था, फैसला भी हुआ था, 10,000 का टाट भी सब कुछ बना था। क्या मतलब किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था? खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी की। कितना जमीन का विवाद था? कितना रहेगा, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत जमीन, एक कट्ठा? कितना? एक कट्ठा जमीन होगा? कितना जमीन? 10-12 कट्ठा जमीन। कितने बजे घटना है? 7 बजे। 7 बजे शाम में। मारने के बाद इनका मौत वहीं पर हो गया? मैं हो। तो फिर आप लोग पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना दिया, आया तो लेगा उठा के ले गया। फिर हॉस्पिटल? नहीं, अपना घर ले गए। कौन? अच्छा, आप वहाँ से अपना घर ले गए, तो पुलिस आई, फिर क्या हुआ? पुलिस आया, बोलो चलो लेकर उधर, पहले चलो थाना, उसका बाद आए जाएगा, पोस्टमार्टम होएगा, उसका बाद आए देखा। उसके बाद थाना गए? थाना गए। क्या वो मारने वाला क्या नाम है? टोकन रविदास। कौन है तुम्हारा? चाचा। और ये कौन है? मेरे पिताजी। इनका क्या नाम है? कारू रविदास। तो पुलिस पकड़ा है कि भाग गया? भाग गए। भाग गया। तुम्हारा क्या नाम हो? चंदन कुमार। घर? पजवाड़ी। थाना? खैरा। जमुई से संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र की है, जहां वैजापुर तालुका के छत्रपति संभाजी नगर में साई किसान समूह ने अलग अंदाज में विश्व प्रकृति दिवस मनाया। वैजापुर तालुका के वाले गांव के साई किसान समूह किसान कप प्रतियोगिता विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर प्रत्येक छात्र को एक पेड़ देकर और उस पेड़ के पहले जन्मदिन पर उसकी खेती करके एक उचित इनाम देगा। जिला परिषद केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय वाले गाँव का छात्र पेड़ों की पोल हटाकर एक बच्चा एक पेड़ लगाओ पेड़ जियो जैसे नारे लगाकर गांव में वृक्ष संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई। प्रत्येक छात्र को एक पेड़ दिया और उसे उगाने के लिए भी कहा गया। छात्रों को पेड़ के भी महत्व समझाए गए।
महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।